श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन सोमवार के व्रत सब भक्तजन करते हैं, बच्चे हों बड़े हों, हर स्वरूप में यह व्रत फल देने वाला होता है। ऐसे में सावन सोमवार आ गया है, आपको क्या खाना है या नहीं यह प्रश्न आते हैं। जैसे कि नींबू का सेवन, टमाटर का सेवन हम कर सकते हैं या नहीं, कौन सा वस्तु हमें खानी चाहिए कौन सी नहीं, ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। सावन का महीना जो सोमवार का होता है वह सबसे श्रेष्ठ होता है और भक्तजन इस दिन अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार, कई भक्तजन 16 सोमवार व्रत करते हैं, कई भक्तजन जो है सामान्य सोमवार के व्रत करते हैं, परंतु सोमवार में कोई भी शिव साधना हो अत्यंत फल देती है। ऐसे में खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आप सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जैसे रविवार की शाम को जो भोजन कर रहे हैं वह हमेशा प्याज लहसुन से जो है परहेज कर कर ही आपको व्रत करना चाहिए। देखिए, कोई भी भोजन हो वह हमारे पेट में 24 घंटे रहता है। ऐसे में इस शरीर से ही हम भगवान को प्राप्त करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। तो जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो रविवार की शाम को आपको सात्विक शुद्ध भोजन करना है, प्याज लहसुन उसमें ना हो, तामसिक चीज़ें बिल्कुल भी ना हो, तभी आप शिव भक्ति कर पाएंगे, तभी आपकी शिव भक्ति आपको लगेगी। इस बात का ध्यान रखें। तो रविवार की शाम से ही आप खान पान का ध्यान रखें। सूर्य अस्त हो जाने के बाद आप कोशिश करें कि भोजन ना करें। अति आवश्यक हो तो शाम का दिया बाती हो जाने से पहले कहने का अर्थ है कि दिन ढलने से पहले भोजन कर लेते हैं तो अति उत्तम होता है। ऐसा ना कर पाएँ तो शाम होने के बाद, दिया बाती होने के पश्चात आप भोजन कर लीजिए। उसके बाद आप रविवार की सुबह शिव पूजा के लिए तैयार होंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। रविवार की शाम भी आपको प्याज लहसुन और बैगन, उड़द की दाल, मसूर वगैरह नहीं खाने हैं, तभी आपका व्रत सोमवार का सफल होगा। अब सोमवार का व्रत कई तरह से किया जाता है। कई भक्तजन निर्जल व्रत करते हैं बिना पानी के, कई भक्तजन जो है विशेष तौर पर फलाहारी व्रत करते हैं। इस व्रत को 3 तरह से किया जाता है। कई भक्त शाम को जो है अन्न ग्रहण कर सोमवार के व्रत को पूर्ण करते हैं। तीनों विधि अति श्रेष्ठ है, अपनी क्षमता अनुसार आप कर सकते हैं। ऐसे में आप सभी को विशेष तौर पर, जैसे शिव पूजा आप सुबह कर लेंगे, तो अगर आप चाय पानी पीना चाहते हैं तो सोमवार व्रत में आप फलाहार ले सकते हैं, चाय पानी पी सकते हैं। दूध का प्रयोग जो है, जैसे शिवलिंग पर कई भक्तजन दूध चढ़ाते हैं तो उसे पीते नहीं हैं, अपनी इच्छा है। वैसे भी शास्त्रों में इस सावन महीने में दूध को भली भांति उबाल कर पीने का प्रावधान है। अगर आपकी इच्छा करती है, आप दूध पीना चाहते हैं, दूध से बनी हुई वस्तु खाना चाहते हैं तो बिल्कुल खा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। परंतु कई क्षेत्रों में ऐसी मान्यता है कि हम सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं तो आज हम दूध नहीं पिएंगे। यह अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार है। कई भक्तजन सावन में अपनी कोई प्रिय वस्तु को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं खाना, क्योंकि यह एक साधना, अपने मन को कंट्रोल करने के भी जो है सावन का महीना कहा गया है। यह अपनी क्षमता अनुसार आप कर सकते हैं, कोई एक वस्तु इस महीने परित्याग की जाती है। ऐसे में दूध की हमने बात कर ली, दूध अपनी इच्छा पर है, चाय पानी आप पी सकते हैं, परंतु कोशिश करें सुबह की जो आप पूजा है उसे परिपूर्ण करने के बाद ही चाय दूध पीते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ और शुभ इसके परिणाम देखे गए हैं। तो आप जो है बार बार मुंह को जूठा ना करें, दिन में एक बार बैठकर चाय पानी पी लीजिए, फलाहार कर लीजिए, कट्टू का आटा, कोई भी फल वगैरह आप खा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। इसके बाद बात आती है कि हमें टमाटर खाना चाहिए या नहीं, नींबू का सेवन करना चाहिए या नहीं। तो आपको यहाँ मैं बता दूं, टमाटर और नींबू में 2 धारणाएं हैं। कई भक्तजन देखिए, प्याज तो वगैरह हम खा ही नहीं सकते, यह दिन तो व्रत उपवास का है, शाम को व्रत खोलते हुए भी उपयोग में नहीं कर सकते हैं। तो कई भक्तजन टमाटर खा लेते हैं, कोई दोष नहीं है। कई भक्तजन मानते हैं कि आप सभी को टमाटर का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि यह बीज युक्त होता है, परंतु हमारे घर परिवार में मैंने ऐसा कभी सुना नहीं, परंतु कहीं मैंने यह बात जानी है, समझी है कि व्रत के दिन हम टमाटर नहीं खाते हैं। आप अपने क्षेत्र के अनुसार करें। सामान्य ज्ञान की बात कहूँ तो आप सभी को जो है टमाटर वगैरह का प्रयोग कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हल्दी का भी प्रयोग किया जा सकता है, यहाँ पर इसका भी कोई दोष नहीं है। हल्दी, टमाटर और जो है नींबू वगैरह का आप त्याग कर दे तो अति उत्तम होगा, क्योंकि नींबू खट्टी वस्तुओं में आती है, टमाटर भी कई भक्तजन खट्टा मानते हैं तो इसका सेवन नहीं करते हैं। सामान्य ज्ञान के आधार पर कहूँ तो आप टमाटर का सेवन कर सकते हैं, हल्दी का सेवन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है।
अब आप सभी पूरे दिन भर में फलाहारी व्रत करते हैं तो फल वगैरह सब तरह के फल लिए जा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। परंतु आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि बार बार आपको मुंह जूठा नहीं करना है। अभी आपका मन कर रहा है चाय पीने का तो मैं पी लूँ, अभी मैं फलाहार करना चाहती हूँ फलाहार, बार बार ऐसा करना आपके व्रत को खंडित करने वाला होता है। जो भी आप चाय पानी बनाएं पहले भगवान जी को, महादेव को इसका भोग लगाएं, उसके बाद आप इसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं तो अति उत्तम इसका परिणाम मिलता है। कहीं आप व्रत के दिन स्वयं ग्रहण कर ले और महादेव को भोग लगाना भूल जाएं, ऐसा ना करें। चीज़ों को ध्यान में रखें, तभी आपका व्रत उपवास सफल माना जाएगा। तो महादेव को भोग लगाकर आप चाय पानी पी सकते हैं। कुल मिलाकर इस व्रत को 3 तरह से किया जा सकता है, एक तो निर्जल रहकर, एक फलाहार कर कर और एक शाम को भोजन कर कर। अब आप सभी शाम को क्या क्या भोजन में खा सकते हैं, अब आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि जो शाम का भोजन होता है सोमवार व्रत में वह मीठा ही खाया जाता है। अन्न आप खाते हैं तो कोई दोष नहीं है, अन्न आप खाइए सोमवार व्रत में, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु शाम को महादेव की जो पूजा के व्रत उपवास होते हैं उसमें मीठा ही खाना खाया जाता है। तो सोमवार की शाम जो भी आप भोजन करेंगे उसे मीठा ही आप ग्रहण करें। भगवान को पहले हलवा बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, चूरमा बना सकते हैं, इन सभी चीज़ों का आप महादेव को भोग लगाएं, उसके बाद आप इसे ग्रहण कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से यह बात थी। तो आप सभी को जो है मीठा ही खाकर सोमवार की शाम का व्रत खोलना होगा। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। कोई प्रश्न हो तो पूछिए।